दो सगी बहनें थीं, लेकिन उनकी जिंदगियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। छोटी बहन की हाई हील टूट जाती है तो वह बस उसे 2 बार थपथपाकर फिर चल पड़ती है। वहीं बड़ी बहन की दीवार पर लाखों रुपए के डिजाइनर हैंडबैग टंगे रहते हैं। छोटी बहन एक साधारण से छोटे घर में रहती है, जबकि बड़ी बहन करोड़ों की आलीशान हवेली में रहती है। अगर छोटी बहन काम पर देर से पहुंचे तो उसे डांट पड़ती है, लेकिन बड़ी बहन खुद कंपनी की मालिक है। डांट वही लगाती है और कोई उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता। फिर भी हैरानी की बात यह है कि ये दोनों सगी बहनें हैं। छोटी बहन का नाम हेरा है। बबल टी की दुकान पर अपने पहले ही दिन उसकी एक सहकर्मी दौड़ती हुई आती है और कहती है कि वह तुरंत निकल जाए। पास में एक मशहूर गायक का कॉन्सर्ट चल रहा है और हजारों प्रशंसक दुकान पर उमड़ पड़े हैं। स्टाफ उनके ऑर्डर संभाल नहीं पा रहा, लेकिन हेरा मुस्कुराती है, अपने बाल बांधती है और सीधे उस भीड़ में उतर जाती है। आज वह इस दुकान की बिक्री का नया रिकॉर्ड बनाने वाली थी। ग्राहक शोर मचा रहे थे, अधीर थे और पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। हेरा पहले विनम्रता से सबसे माफी मांगती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। तभी उसके दिमाग में एक शानदार तरकीब आती है। वह उस मशहूर गायक के गाने बजाने लगती है, जिसके लिए सभी फैंस आए थे। पूरा माहौल अचानक कॉन्सर्ट जैसा बन जाता है। हेरा मौका देकर कहती है कि वह भी उसी कलाकार की फैन है। बस फिर क्या था, ग्राहक उसे अपना समझने लगे हैं। इसके बाद वह सभी से लाइन में खड़े होने का अनुरोध करती है और धीरे धीरे पूरी व्यवस्था फिर से सामान्य हो जाती है। हेरा की एक और खासियत थी, उसे कई भाषाएं आती थी। चाहे जापानी ग्राहक हो या अंग्रेजी बोलने वाले विदेशी, वह सभी से आसानी से उनकी भाषा में बात कर लेती थी और उनकी मदद करती थी। और जब कुछ बदतमीज ग्राहक स्टाफ को गालियां देने लगे तो हेरा चुप नहीं रही। उसने सख्ती से कहा, जो हमारे कर्मचारियों का अपमान करे वह ग्राहक कहलाने के लायक नहीं है, कृपया यहाँ से बाहर जाइए। उसकी यह बात सुनकर आसपास मौजूद बाकी ग्राहक नाराज होने के बजाय तालियां बजाने लगे और उसका समर्थन करने लगे। दिन खत्म होते होते दुकान की बिक्री एक नया रिकॉर्ड बना चुकी थी, लेकिन अगले ही दिन हेरा को नौकरी से निकाल दिया गया। कंपनी में केवल एक फुल टाइम पद खाली था, जो किसी और को दे दिया गया और हेरा बेरोजगार हो गई। मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। उसे अपनी अमीर बड़ी बहन द्वारा आयोजित एक सामाजिक समारोह में जाना था। उसने पहले ही शेखी बघाड़ दी थी कि वह अपने साथ एक शानदार बॉयफ्रेंड लेकर आएगी। समस्या यह थी कि उसका कोई बॉयफ्रेंड था ही नहीं। अगर वह अकेले पहुंची तो उसकी बड़ी बहन सबके सामने उसका मजाक उड़ाएगी। आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में यस लिखो।